देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में आए उस बड़े बदलाव की दोस्तों, जिसने सत्ता के समीकरण को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद अब बिहार में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री बनने की संभावना पहली बार इतनी मजबूत नजर आ रही है। और यही वजह है कि बिहार की सियासत में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब नीतीश युग का अंत होने वाला है और क्या बीजेपी पहली बार अपने दम पर बिहार की सत्ता की कमान संभालने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है। और इसी वजह से सस्पेंस और भी बढ़ गया है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार पूरी तरह खामोश है तो दूसरी तरफ बीजेपी बिना जल्दबाजी दिखाए अपने लिए मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुट गई है। बीजेपी अब सिर्फ सरकार में भागीदार बनने वाली पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि वो बिहार की राजनीति में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। और इसके लिए जो रणनीति अपनाई जा रही है वो काफी दिलचस्प और दूरगामी है दोस्तों। संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति 2 सदन का 14 दिन के अंदर में त्यागपत्र देना है, 2 सदन का सदस्य नहीं रह सकते, तो इसकी वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया, समझे। और विशेष जो है, आप सब जानते ही, विशेष रूप से हम लोग व्यवस्था माने जो पार्टी का जो है, चाहे जो भी सरकार की, उसके बारे में हम लोग ब्रीफ करेंगे जो आप पूछना चाहते हैं। अब अगर इस पूरे खेल को समझे तो बीजेपी की नजर कांग्रेस के उन बागी विधायकों पर है जो राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे। और यही वो कड़ी है जो बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता आसान कर सकती है। राज्यसभा चुनाव में जो समीकरण बना उसने ये साफ कर दिया कि अगर विपक्ष एकजुट ना हो तो बीजेपी अपने नंबर गेम में बाजी पलट सकती है। और हुआ भी यही, जहां विपक्ष को कम से कम 1 सीट मिलने की उम्मीद थी, वहीं एनडीए ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। और इसमें कांग्रेस के 3 विधायकों और आरजेडी के 1 विधायक का वोटिंग में हिस्सा न लेना निर्णायक साबित हुआ। और अब यही से बीजेपी को एक नया रास्ता दिखा, क्योंकि अगर ये विधायक खुलकर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बिहार की विधानसभा में पूरी तस्वीर बदल सकती है। अब यहाँ एक तकनीकी पहलू भी है जो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। दरअसल कांग्रेस ने अभी तक अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना है और न ही कोई व्हिप नियुक्त किया है। और ऐसे में पार्टी अपने विधायकों को बांध कर रखने की स्थिति में नहीं है। और यही वजह है कि अगर ये विधायक पार्टी लाइन से हटकर भी फैसला लेते हैं तो उनकी सदस्यता पर तुरंत खतरा नहीं आएगा। अब अगर हम नंबर गेम को समझें तो बीजेपी के पास फिलहाल 89 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, यानी दोनों के बीच सिर्फ 4 सीटों का अंतर है। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दलों के पास भी 28 विधायक है, जिनमें चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायक, जीतन राम मांझी के 5 विधायक और उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक शामिल है। और ये सभी नेता बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। और ऐसे में अगर इन 28 विधायकों को बीजेपी के 89 विधायकों के साथ जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 117 तक पहुंच जाती है, जो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 5 कम है। और अब अगर कांग्रेस के 4 विधायक भी बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी लगभग अपनी दम पर बहुमत के करीब पहुंच जाएगी और जेडीयू पर उसकी निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। यानी पहली बार बिहार में बीजेपी बिना नीतीश कुमार के भी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल ये है कि दोस्तों की क्या बीजेपी इतना बड़ा कदम उठाएगी? क्योंकि भले ही बिहार में वो आत्मनिर्भर बन जाए, लेकिन केंद्र की राजनीति में उसे अभी भी जेडीयू के समर्थन की जरूरत है, क्योंकि संसद में जेडीयू के 12 सांसद बीजेपी के लिए अहम है। यानी बीजेपी को राज्य और केंद्र के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये बिहार की राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत भी हो सकती है, जहां क्षेत्रीय दलों की भूमिका बदल सकती है और राष्ट्रीय दल अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं और उन्होंने कई बार राजनीतिक पाला बदलकर अपनी सरकार बचाई है, लेकिन इस बार स्थिति अलग नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी अब खुद को मजबूत स्थिति में देख रही है और वो किसी भी तरह की निर्भरता से बाहर निकलना चाहती है। अब देखना ये होगा कि क्या नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं या फिर आखिरी समय तक कोई नया राजनीतिक दांव चलते हैं। और बीजेपी
और बीजेपी किस चेहरे को मुख्यमंत्री बनाती है, क्योंकि ये फैसला न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति पर भी असर डाल सकता है। तो आप इस पूरे सियासी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या बिहार में अब बीजेपी का सीएम बनना तय है या फिर अभी और राजनीतिक ट्विस्ट बाकी है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।